डिस्कस करेंगे कि 3 घंटे के पेपर को, जैसे कि मैं पिछली क्लासेस में भी बोला था, 3 घंटे के पेपर को हो गया बेटा कर ले, साइलेंट कर रहा था सर, नहीं कर ले, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साइलेंट कर रहा था। ओके, 3 घंटे के पेपर को 2.5 घंटे में हम लोग कैसे कंप्लीट करेंगे, हम लोग उसी विषय पे बात करेंगे। हर साल मैं टेस्ट के पहले और फाइनल एग्जाम्स के पहले मैं स्टूडेंट्स को डिस्कस करके बताता हूँ। फायदा ये होता है कि स्टूडेंट्स लोग, मैं सीरियसली बताऊं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग आकर के बताते हैं एग्जाम्स के बाद कि सर हमने 1 घंटा 45 मिनट में सॉल्व कर दिया, हमारा तो 1.5 घंटे में ही कंप्लीट हो गया, कोई आके कहता है 2 घंटे में कंप्लीट हो गया। ऐसा भी होता है, लेकिन मैं आपको ये नहीं कहता हूं कि वहां पर रैट रेस कीजिए। नहीं, रैट रेस नहीं करना है, हम आगे तू पीछे, ऐसा नहीं, मेरा फर्स्ट तुम्हारा लास्ट, ऐसा वो नहीं करना है, आपको कंप्लीट करना है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं ना कि अरे ये क्वेश्चन आया था, मेरा तो छूट गया, मेरे को टाइम नहीं मिला। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा बोलते हैं। मैं उसी चीज से आपको बचाना चाहता हूं ताकि आप ये ना कहें कि मेरा ये छूट गया था, वो छूट गया था। बहुत सारे स्टूडेंट्स लोगों को बाहर में आकर के पता, वो लोग आकर के ये बात कहते हैं कि मेरा तो कॉपी छीना गया, समय नहीं मिला। बहुतों का ये प्रॉब्लम रहता है ना। तो ये सब चीजों से आप लोग बचो। और मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूं, लेकिन आप जो है इसी चीज को अदर सब्जेक्ट्स में भी अप्लाई कीजिएगा। देखिए, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है एग्जामिनेशन हॉल में। टाइम जो मैनेज कर लेता है, याद रखना, उसी का पेपर बेहतर होता है। आप सब कुछ याद करके गए हैं बट आप लिख नहीं पा रहे। आप सब कुछ किए हो लेकिन आप कंप्लीट नहीं किए, 2-4 क्वेश्चन आपका छूट गया। मैं कल एक स्टूडेंट से, आज सुबह में एक स्टूडेंट से पूछा, तो उसका भाई जो है क्लास 10 में क्या किया है, 80 मार्क्स का पेपर को वो 68 का करके आया है। अब बताओ, मतलब आपको 68 में ही ना नंबर मिलेगा जो मिलेगा। फर्क देखो, समझो इस चीज को। अगर आप 80 करके आए होते तो आउट ऑफ 80 जो आना होता है, आप 68 करके आते और कम आएगा। आप हाफ मान के चलो, अगर हाफ ही आ गया तो क्या। सो इन सब चीजों से निकलना है, ठीक है। और टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। तो डिस्कशन के पहले मैं मान लेता हूं कि आप लोगों ने, खास करके अमित ने, रोहित ने, है ना, मैं मान लेता हूं कि आप लोगों ने 4 पोयम जो आपका है उसको कम से कम 4 बार पढ़े होंगे खुद से। सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा, ये जो 4 प्रोज है आपका, मैं मान लेता हूं कि आपने उसको भी खुद से 4 बार पढ़ा है। और अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़िए, अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है, आप पढ़ सकते हो और अभी भी कंप्लीट कर सकते हो। और एक जो ड्रामा है, आप, मैं मान लेता हूं कि कम से कम 2 या 3 बार आपने ड्रामा को पढ़ा होगा, जो कि हम लोग किए थे अपने समय। इसके लिए मैं बार बार एक ही चीज बार बार नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं करता था, हर रोज जो है ना लेसन्स को पढ़ता था। और मैं ये भी मान लेता हूं कि पिछले 2 महीने में हम लोगों ने जो भी प्रैक्टिस किया ग्रामर सेक्शन का, डू एज डायरेक्टेड जो हम लोगों ने किया, आप 1 बार 2 बार कम से कम उसी को, मतलब रिपीट, माने उसको बार बार करके एक बार देख लेंगे, ताकि एग्जाम्स के पहले, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चंस कॉमन मिल जाता है, सेम टू सेम क्वेश्चन कॉमन मिल जाता है, तो आप कम से कम उसको तो सही लिखेंगे ना आंसर को। तो इसलिए मैं ये सब चीज मान लेता हूं। और राइटिंग स्किल में मैं मान लेता हूं कि आप लोगों को मैंने जो पढ़ाया, लेटर सिखाया, रिपोर्ट लिखवाया, जो भी प्रेसिस समझाया, मैं मान लेता हूं कि आप लोगों ने उसको पूरी तरह से अच्छी तरीके से पढ़ा है दोबारा, और तब आप वो एग्जाम्स में बैठे हैं। कितने घंटे के लिए? 3 घंटा 15 मिनट। मैं यहां पर आप लोगों के लिए फर्स्ट आवर, सेकेंड आवर और थर्ड आवर, ठीक है, ये 3 घंटा मैं आप लोगों के लिए ड्रॉ करता हूं, ठीक है, 3 घंटा। तो मान लो कि पहला, मतलब आप क्लास में बैठे हो और आपको वो पेपर मिल रहा है। एक तो मैं आपको एक चीज सलाह दूं कि जब आप पेपर को लें तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लें, पूरे हाईली मोटिवेटेड होकर के, थोड़ा सा भी लो मोटिवेशन नहीं होना चाहिए, हाईली मोटिवेटेड होकर, ठीक है ना। मन में एकदम जोश रहना चाहिए जब पेपर लें आप अपने हाथ में। तो आधा तो आपका पेपर वहीं सॉल्व हो जाता है, जैसे ही आप जिस एटीट्यूड से पेपर को लेते हो, ठीक है ना। और ये तब आता है जब आपका प्रिपरेशन हाई लेवल का होता है, आप पहले से प्रिपरेशन जो हाई लेवल में किए रहते हो, जो कि मैं बार बार सलाह दे रहा हूं। अभी भी 15 दिन है, इसमें भी अगर आप चाहेंगे तो इजीली आज से भी शुरू करोगे तो आपका ये 15 दिन में आपका रिजल्ट जो है ना ज्यादा से ज्यादा बेहतर होने लगेगा। अभी भी चांसेस है, बहुत चांसेस है। खैर, तो आप पेपर लिए, पेपर लेने के बाद हम लोगों को देखोगे, बहुत लोग बहुत तरह का सलाह दिए रहते हैं, कहते हैं ना कि पूरे पेपर को पढ़ना, जो सबसे आसान है वही लिखना,
यही बोला जाता है। सारे लोग सलाह देते हैं, सारे टीचर, गार्जियन, है ना, फादर, मदर, ग्रैंडफादर, सभी लोग सलाह देते हैं। मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं करना। पूरे पेपर को तो कभी पढ़ना ही नहीं। पेपर मिलते ही वो जो 15-20 मिनट तुम बर्बाद करते हो, यू शुड नॉट वेस्ट। जो हम बात कहना चाह रहे हैं उसको जरा ध्यान से सुनोगे और ध्यान से समझोगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं आपको, ठीक है। आप एक बात बताओ, आपके लिए आसान क्या है? सभी लोग, सबके लिए मैं पूछ रहा हूं, सबसे पूछ रहा हूं, आपके लिए आसान क्या है? पोएम, प्रोज या ड्रामा? सबसे आसान इन तीन चीज में सेलेक्ट करना हो, यस, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट मतलब आसान क्या है? प्रोज आसान है। प्रोज आसान है क्योंकि कहानी पता है पूरी तरह से, आपको पूरा डिटेल्स में पता है कहानी। मैंने आप लोगों को 2-3 बार पढ़ाया, आप खुद भी पढ़ रहे हो, है ना। या किसी का हो सकता है, किसी का ये भी हो सकता है कि पोएम आसान लगता हो किसी को। तो अब सवाल ये है कि जब आपको प्रोज आसान लगता है तो आप पोएम का क्वेश्चन पढ़ के टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? हाँ या ना? आप ड्रामा का क्वेश्चन पढ़ करके टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? आप जो है डू एज डायरेक्टेड क्यों पढ़ रहे हैं? उस समय तो आपको वो सब नहीं करना है। तो मैं क्या करता था, मैं भी वैसे ही, मेरे लिए पोएम आसान था तो मैं क्या किया, सीधे पेज पलटा, क्वेश्चन नंबर 4 पर आया था पोएम से रिलेटेड क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन जिसमें हमको लिखना था लॉन्ग क्वेश्चन, तो मैं उसी को केवल पढ़ा। और उसमें भी जो मैंने याद किया, मैंने बताया ना 4 में से कोई भी 2 लेसन आप लोग याद करना, 4 में से बोला है ना, मैंने बता दिया आपको। आप वही 2 क्वेश्चन मैंने सिलेक्टिव क्वेश्चन उसमें ढूंढो, आप उसमें वो 2 सिलेक्टिव क्वेश्चन ढूंढो जो वहां पर कहां पर है, क्या पूछा गया, बस उसको लिया और लिखना शुरू। अब बात समझ में आ रहा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? टाइम वेस्ट नहीं, वहां जाकर के समय बर्बाद नहीं, ठीक है। अब एक बात बताइए कि प्रोज में लॉन्ग क्वेश्चन, प्रोज में लॉन्ग क्वेश्चन अगर करना हो तो कितने क्वेश्चन होते हैं? 2। प्रोज में 2 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, 4 होता है, करना कितना रहता है? 2, ठीक है। अब ये 2 क्वेश्चन को आप एक बात बताओ, एक क्वेश्चन लिखने में कितना देर लगना चाहिए? एक क्वेश्चन को लिखने में, कंप्लीट करने में 5 से 6 मिनट। सभी लोग बताओ, 5 से 6 मिनट। अच्छा, 7 मिनट, 8 मिनट, 9 मिनट, 10 मिनट, 10 से तो ज्यादा मिनट नहीं लगना चाहिए, हाँ या ना? कितने भी आराम से लिखोगे तो 10 मिनट में हो जाएगा। अच्छा, तो यानी 10 मिनट में अगर आप लिख रहे हो तो 2 क्वेश्चन कितने मिनट में कंप्लीट होगा बताओ, हाँ या ना? मतलब आपके हाथ में 10 बजे पेपर मिला है, 10:20 या 25 मिनट तक आपका क्या हो जाना चाहिए? 2 लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट। किसका? प्रोज का। और ये प्रैक्टिस आप लोग इस टेस्ट में करोगे, जो मैं टेस्ट मंडे को ले रहा हूं, उस टेस्ट में ये प्रैक्टिस कीजिएगा। समझ रहे हैं? इसको प्रैक्टिस कीजिए, कौन सा इसमें पास फेल होना है, लेकिन एक बार करके देखते हैं कि होता है कि नहीं। आराम से भी लिखेंगे तो 2 क्वेश्चन हो रहा है कि नहीं 20 मिनट में करेंगे। अब बताइए, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन हो गया प्रोज का। अब आइए पोएम का लॉन्ग क्वेश्चन, वहां पर भी कितना क्वेश्चन करना है? 2। पोएम का भी 2 लॉन्ग क्वेश्चन, इसमें भी कितना मिनट लगना चाहिए? आप ही के मुताबिक मैंने 10 मिनट्स पकड़ लिया, दोनों मिलाकर कितना मिनट्स हुआ? 20 मिनट्स। बोलो, हो जाएगा हाँ या ना? सर 4 चैप्टर से 4 क्वेश्चन 4 अभी तक समझ में नहीं आया है? सर मतलब बोल रहे हैं आपको, हाँ 4 चैप्टर से 4 अलग अलग क्वेश्चन आएगा। हाँ श्योर। आप 50 पेज सॉल्व कर दिए। आपको मैंने बार बार कहा था कि लॉन्ग क्वेश्चन को पढ़ते रहिए, शॉर्ट क्वेश्चन को पढ़ते रहिए। हर लेसन में वैसे ही रहेगा, 4 में से आपको 2 करना रहेगा और हर लेसन से क्वेश्चन देगा। एनी डाउट्स? यहां पर कोई डाउट्स? और आपको करना कौन सा? 2, और वही सेलेक्ट करोगे जो तुमको लिखना है। मान लो तुमने मान लो तुमने शैल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे आपने प्रिपेयर किया है, तो आप द पोएट्री ऑफ अर्थ का क्वेश्चन क्यों पढ़ रहे हो खामखा? हाँ ना, वो भी तो टाइम वेस्ट है। अगर मान लो तुम द आईज हैव इट चैप्टर से आपने क्वेश्चन को प्रिपेयर किया, तो आप 3 क्वेश्चन का क्वेश्चन क्यों पढ़ रहे हो? आप छोड़ दो ना। और अगर 3 क्वेश्चन अगर आपने तैयार किया है तो थैंक यू मैम क्यों पढ़ रहे हो? छोड़ दो। जो आप तैयार किए हो आप उसी को टारगेट करो। मेरा मतलब समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? वहीं पे आपका टाइम सेव होता है, वहीं पे टाइम सेव होता है। ओके, तो आप दोनों लॉन्ग क्वेश्चन आपने कर लिया। अब एक बात बताओ, इनमें एमसीक्यू देता है, राइट? अच्छा, अब बताओ तो ये 4 एमसीक्यू करने में कितना मिनट लगना चाहिए? प्रोज वाला कितना मिनट लगना चाहिए? 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट? मैं मान लेता हूं 5 मिनट लगता होगा। मैं फिर भी 5 मिनट में पकड़ रहा हूं। अच्छा, इसका भी एमसीक्यू करने में कितना लगना चाहिए? 5 मिनट। हाँ या ना? पहले बताओ। 5 मिनट
नहीं हो जाएगा। अच्छा अब बताइए, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, इसमें भी 4 लिखना होता है, कितना देर लगना चाहिए बताइए? 5 मिनट। 5 मिनट, 5 मिनट, चलो इसमें भी 5 मिनट हम पकड़ लेते हैं। अच्छा यहां भी वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन करना है, कितना मिनट लगना चाहिए? इसका भी 5 मिनट्स। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मतलब पहले 1 घंटे में आपको मतलब जितना फास्ट खेलना है, हाँ ये नहीं कि फास्ट खेलने के चक्कर में पूरा गलत है ना, जैसे तैसे लिखा मैंने जो तो करके रख दें, ऐसा नहीं। एकदम मैंने क्या बोला, कॉन्फिडेंस के साथ लिखेंगे, एकदम कॉन्फिडेंस, कूल माइंड होकर के, कूल माइंड होकर के, एकदम माथे को एकदम शांत करके एकदम लिखना शुरू करें, ना इधर ध्यान देंगे ना उधर ध्यान देंगे, अपना लिखना शुरू करें। ठीक है, उसके तो ये हो गया। अब बताओ पोएम प्रोज 1 घंटा में कंप्लीट हो सकता है, हाँ या ना? आपके मुताबिक मैंने हर एक में 2-2, 3-3 मिनट बढ़ा बढ़ा करके लिखा है, तब भी अगर वैसे अगर सेलेक्ट करके देखोगे तो 1 घंटे में दोनों होना चाहिए, इजीली हो जाएगा। अब आइए घंटी लगा, जैसे ही घंटी लगता है आप लोगों का एक आदत बहुत बुरा होता है, अभी जाएं सर ये बड़ा कुछ फीलिंग नहीं है लेकिन नीचे जाना है, जाएं सर, क्योंकि टाइम फिक्स करके रखा है ना। जैसे ही घंटी लगी तू चलिए हम निकले, और फिर दोनों का संगम होता है कहाँ? वहां पर संगम होता है, और फिर वो ये निकाल ये निकाल चारों तरफ से शुरू, और एक एक लाइन का क्वेश्चन पर पूरा एक एक किताब फाड़ता है सब, ले है ना, ये सब। अच्छा एक बात बताओ, तुमको ऊपर रूम से नीचे बाथरूम तक आने में और बाथरूम से फिर रिटर्न जाने में 15 मिनट लग जाएगा। 15-20 मिनट वेस्ट हुआ, हाँ ना? हाँ ना? अरे अभी बोर्ड का एग्जाम चल रहा है, हम लोगों से छुट्टी लेकर के नीचे जा रहा है लोग, बाथरूम तो एकदम क्लियर सामने दिख रहा है कि कौन खड़ा है कौन। सर जाना है सर, अच्छा जाओ, छोड़ दिया, नीचे जाके खड़ा है, बाथरूम खाली, 2 जन है, वो अंदर में है, वो 1 जन बाहर खड़ा है। अरे तो क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? चेकिंग के बाद ही ले जाता है। नहीं मान लो कि कुछ नहीं ले जा रहा, जाके खड़ा है वहां। ये कौन सा, हाँ खड़ा है सर, कोई मिल जाए तो उन लोगों को भगा करके वहां से हटाना पड़ता है, ठीक है ना? तो ये सब चीज ना करें। देखिए ये सब, देखिए एक चीज तो है कि एग्जाम जो होता है ना, अब मैं अपने जीवन में कभी भी हायर सेकेंडरी का एग्जाम दे करके अपने रिजल्ट को चेंज नहीं कर सकता, हाँ या ना? पर बताओ, कोई नहीं कर सकता। आपके लाइफ में भी ये फर्स्ट टाइम मिलेगा, उसके बाद जब मिलेगा तो वो बड़ा खराब वाला टाइम मिलेगा। इसलिए जो फर्स्ट टाइम मिला है इसको अच्छी तरीके से अप्लाई कीजिए और इस्तेमाल कीजिए इसको। समझ में आ रहा है? इसमें जैसे तैसे जो तो करके टाइम वेस्ट मत कीजिए और फ्यूचर बर्बाद मत कीजिए कम से कम, ओके? क्योंकि बहुत कुछ डिपेंड करता है इसके रिजल्ट पर, और आपके 12th के रिजल्ट पर ही आपका फ्यूचर डिपेंड करता है, इतना याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 10th वाला अब धीरे धीरे वो सब खत्म हो जाएगा, ओके? बाय द वे, तो हम लोग नहीं जाएंगे, वो 3 घंटा में कहीं नहीं जाना है। पानी के लिए भी छुट्टी, पानी पीने के लिए छुट्टी मांगता है। अरे एक बोतल ले लो छोटा सा, वहीं पर पीते रहना। बोतल मतलब समझ टाटा गेट वाला नहीं, पानी देते हैं। तो लेके बैठ जाओ, फिर उसको मतलब बार बार नीचे जाना नहीं पड़ेगा उसके लिए, समझ में? वो लिखेगा तो पूरा पेपर पढ़ के आ जाएगा। ओके ना, कम टू द पॉइंट। तो हो गया, घंटी लगा, अब आप क्या करेंगे? ड्रामा। अब आप ड्रामा यहां से अटेम्प्ट करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, दैट इज प्ले, है ना? प्ले, प्रपोजल, इसमें भी लॉन्ग क्वेश्चन होता है ना? अच्छा एक ही लॉन्ग, 2-3 क्वेश्चन रहता है, एक करना रहता है। आप हमको बताओ कि एक लॉन्ग क्वेश्चन करने में आपको कितना देर लगना चाहिए? एक बात बताओ, वही 10 मिनट, उसका भी तो वही टाइमिंग होना चाहिए, 10 मिनट। अच्छा अब एक बात बताइए, इसका भी तो एमसीक्यू है, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन एमसीक्यू है, इसका कितना मिनट लगना चाहिए? 5 मिनट्स अकॉर्डिंग टू यू। आप जो बोल रहे हो, आप बोल रहे हो कि 5 सेकंड, 30 सेकंड में, वो नहीं बोल रहा हूं, लेकिन कम से कम 5 मिनट लगा, मान लेते हैं। कंप्लीट पोएम प्रोज ड्रामा कंप्लीट। पहला टारगेट आप ऐसे ही करेंगे और इसका प्रैक्टिस आप टेस्ट में करेंगे, जो हमारे यहाँ टेस्ट है उसमें आप कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि हम क्यों बोल रहे हैं और ये मैंने क्यों समझाया आपको, ओके? अब इसके बाद आप करेंगे डू एज डायरेक्टेड। क्या करेंगे? डू एज डायरेक्टेड। यस बताइए, डू एज डायरेक्टेड करने में तुम बताओ कितना देर लगना चाहिए? डू एज डायरेक्टेड करने में कितने क्वेश्चन होते हैं? 6 क्वेश्चन होते हैं अलीशा, 6 क्वेश्चन, और फिल इन द ब्लैंक्स 3 मार्क्स और एक करेक्ट एरर, राइट? 1 मार्क्स का। तो ये टोटल मिला करके 10 नंबर का होता है। कितना देर लगना चाहिए? 10 मिनट, 15 मिनट, 15 मिनट, मान लो कि 15 मिनट लगा,
कि उससे भी ज्यादा लगना चाहिए? नहीं आप 15 मिनट। चलो मैंने यहाँ पर लिख दिया 15 मिनट्स, 15 मिनट्स टू कंप्लीट, है ना? 15 मिनट ज्यादा होता है उसके लिए, लेकिन फिर भी 15 मिनट। आप लोग इतने दिन से सॉल्व कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि कितना देर लगना चाहिए? चेक करने में तो 5 मिनट लग जाता है और हो जाता है। चलो बनाने में 10 मिनट और से 15 मिनट। अब तो आपने डू एज डायरेक्टेड यानी कि ग्रामर सेक्शन को आपने 15 मिनट्स में कंप्लीट कर लिया। ओके, अब आप करेंगे अनसीन। क्या करेंगे? अनसीन। अनसीन में मैं आपको सलाह दूं, कम से कम 2 बार आप क्या करेंगे? उसको पढ़ेंगे। उस पैसेज को, अनसीन पैसेज को आप 2 बार कम से कम पढ़ेंगे। और जब 2 बार पढ़ेंगे तो याद रहे उसके बाद उसका क्वेश्चन आंसर क्या है? 3 क्वेश्चन करना है, उसका आंसर लिखना 3 का और 4 ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, 4 ट्रू फॉल्स रहता है। 3 क्वेश्चन रहता है बस। अच्छा, ट्रू मतलब ट्रू पूरा लिखोगे ऐसे, समझ में आ रहा है? आप शॉर्टकट वाला मत अपनाओगे। बहुत लोग ऐसे करते हैं, देखो टी लिख देते हैं और बीच में ये भी खींच देते हैं, टीचर कंफ्यूज। आप बताओ, टीचर कंफ्यूज है? सर हम तो आंसर लिखे थे सर। ऐसा ना करें, ट्रू है तो ट्रू और फॉल्स है तो फॉल्स, पूरा का पूरा लिखें। बात समझ में आ रही है? तो पूरा का पूरा, ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। ओके, अच्छा एक बात बताओ, फिर अनसीन के लिए कितना देर लगना चाहिए? 3 क्वेश्चन, 4 ट्रू फॉल्स, कितना देर लगना चाहिए बताओ? आप ही लोग बताओ। पढ़ना भी है और उसको लिखना भी है। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा? चलो मैं 30 मिनट लिख दे रहा हूं। अब तो होगा कि नहीं होगा? बोलो। पूरा होगा 30 मिनट्स फैल के भी लिखोगे तो तब भी हो जाएगा वहां पे, है कि नहीं? तो ये आपने कंप्लीट किया। ओके, तो आप सेकंड आवर में क्या कर रहे हैं? ड्रामा कर रहे हैं, यानी कि प्ले कर रहे हैं। उसके बाद डू एज डायरेक्टेड कर रहे हैं, उसके बाद अनसीन कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात? अब आप थर्ड आवर में जब तीसरी घंटी लगी, लेटर या रिपोर्ट जो आपको आसान लगता है, या प्रेसिज जो आपको आसान लगता है, बताइए। तो एक लेटर लिखने में आपने मान लिया कि लेटर, मैं जैसे कि सलाह देता हूं कि लेटर लिखना, रिपोर्ट भी लिख सकते हो प्रेसिज, बट लेटर लिखना उसमें मार्क्स अच्छा आता है। बाय द वे, लेटर, रिपोर्ट और प्रेसिज, मान लो कि लेटर लिखने में या रिपोर्ट लिखने में कितना देर लगना चाहिए? नहीं, ये दोनों बहुत अच्छा लिखते हैं लोग, राज और क्या नाम है दोनों भाई का? राज एंड रोहित। राज को कितना मिनट लगता है? रोहित को कितना मिनट लगता है? 10 मिनट लगता है? 15 मिनट लगता है? 20 मिनट? 25 मिनट? आधा घंटा? 30 मिनट्स? बोलो 30 मिनट्स। अभी हो गया कंप्लीट। अभी भी आपके पास कितना मिनट है बताइए? जी नहीं, 45 मिनट्स। अभी भी 45 मिनट एक्स्ट्रा है। समझ रहे हैं आप? कभी अगर नहीं छोड़ दिए तो इस टाइम में हम कंप्लीट कर सकते हैं। हाँ, आप देख रहे 45 मिनट आपके पास अभी भी है, क्योंकि 10 बजे पेपर मिलेगा, 1:15 में आपको कॉपी जमा करना है। और आपने पहला 1 घंटा, दूसरा 1 घंटा का इस्तेमाल किया, और तीसरे का आधा घंटा इस्तेमाल किया, अभी भी आपके पास 45 मिनट है। जबकि सब में आपने 2-2, 3-3 मिनट बढ़ा के लिखा है। चाहे तो आप इसको ये कर सकते हैं, और कम टाइम में भी हो सकता है। कोई 2 घंटा में खत्म कर देता है, किसी का 2 घंटा 15 मिनट में खत्म हो जाता है, 2.5 घंटे में। लेकिन मैं ये नहीं कहता हूं कि नहीं तुम भी जाकर के 1 घंटा में खत्म करके चले आओ, नहीं, आप पूरा 3 घंटा इस्तेमाल करो, लेकिन छूटना नहीं चाहिए। मैं एक और चीज के लिए सलाह देता हूं जो आप लोग करते हो, कुछ लोग करते हैं गड़बड़, ये काम आप लोग ना करें। कॉपी मिलते ही इधर से फोल्ड करते हैं, इधर से फोल्ड करते हैं, इधर से, मैंने चारों तरफ से फोल्ड करके शादी का कार्ड बनाते हैं। हाँ या ना पहले बताओ। कुछ लोग होते हैं इस तरीके के, देखो मैं चारों तरफ से फोल्ड करते हैं, हाँ बीच में लिखेगा सब। क्यों? ज्यादा, किसी ने उसको सलाह दे दिया है कि ज्यादा पेज में लिखोगे तो ज्यादा नंबर मिलेगा। अरे ज्यादा लिखने पर मिलता है, ज्यादा पेज पर नहीं मिलता है। सुंदरता बनाता है। हाँ। अच्छा लगा तो 2 नंबर बढ़ा के। हाँ, ऐसा नहीं है, वो ऐसे फोल्ड करके छोटा कर देगा सब, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको पता है, आप जो रोल कॉपी आपने यूज किया है, आप देखे होगे ना, एक तरफ इधर में रेड लाइन, इधर रेड लाइन किया रहता है, ऊपर में रेड लाइन किया रहता है, वो आप बचपन से सीखे हो। आप अपने पेजेस में वैसे ही करो, व्हाइट पेज आता है आपका, तो आप वैसे ही छोड़ो ना, या तो आप स्केल कर दो या आप फोल्ड कर दो, इधर से फोल्ड, ऊपर से फोल्ड, बस। और कुछ मत करो, उसमें स्केचिंग करना, पेंसिल करना, वो सब मत करो, ये सब नहीं करना, ठीक है? वो सब मत करो। अब लिखेंगे कैसे? आंसर कैसे लिखेंगे? देखिए, आंसर लिखने का बहुत अच्छा तरीका होता है कि मार्जिन के जो भी मार्क्स होता है ना, वो मार्जिन में लिखा जाता है। कैसे? ऐसे लिखेंगे, आंसर
है ना, 1 का, A का, मान लो एक नंबर है तो आप ऐसे करके ये लिखना शुरू। ये कहां रहेगा? मार्जिन के अंदर। और आंसर आपका कहां होगा? मार्जिन के बाद। ये इधर है। और जब पहला लाइन शुरू करेंगे, मान लो आप लिखना शुरू करो द पोएट, है ना, शेड, ऐसा करके लिखना शुरू करो, सेड दैट, ऐसा करके लिखना शुरू करो। करते करते आप गए, कंप्लीट हुआ, तो इस पेज पर आ गए, मार्जिन से लिखना शुरू करेंगे। पहला वाला थोड़ा छोड़ करके यहां से लिखना शुरू करेंगे। समझ में आया? मार्जिन से शुरू करेंगे और फिर कंप्लीट हो गया। मान लो कि एक पैराग्राफ कंप्लीट हो गया, दूसरा शुरू करना है, तो ऊपर वाला जहां से शुरू किए थे उसी के ठीक नीचे से नीचे वाला पहला लाइन, और फिर उसके बाद मार्जिन के पास चले जाएंगे। समझ में आया? एक क्वेश्चन को कंप्लीट किया है, दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, दूसरा क्वेश्चन है, तो उसमें जब लिखेंगे तो फिर वैसे ही आंसर नंबर 1 का, बी का, है ना, मान लो तुम 2 नंबर लिख रहे हो तो ऐसा करके पूरा हाईलाइट करके दिखाओ। समझ में आ रहा? इस तरीके से सजा सजा करके उधर आंसर होगा, इधर मार्जिन के अंदर भी ये लिखेंगे सजा सजा करके। इज दैट क्लियर? सेक्शन में आप लोग क्या करते हो कि डू एज डायरेक्टेड 6 क्वेश्चन एक जगह कर देते हो, फिल इन द ब्लैंक्स को कहीं और कर देते हो, और करेक्ट एरर को लास्ट में जाकर लिख देते हो किसी से पूछ कर। ऐसे ना करें। कितना नंबर क्वेश्चन पर देता है मेरे को बताओ? कितना नंबर क्वेश्चन पर देता है? आंसर नंबर 6 पर देता है ना, 6 पर रहता है, 6 का ए रहता है, ABC, है ना, उसके बाद ये 1 2 3, है ना, ऐसे करके 4, ऐसे करके 5, देन 6, है ना, ऐसे करके आप लिखोगे। सब एक जगह होना चाहिए, सब एक जगह, सब एक जगह। उसके बाद आंसर नंबर 6 ही रहेगा, है ना, आंसर 6 का बी नंबर होगा, और यहां क्या रहता है? फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स, आर्टिकल्स ऑफ प्रीपोजिशन। मान लो आपको आर्टिकल्स प्रीपोजिशन लिखना है तो कैसे लिखोगे? ऑन, इन, फॉर, है ना, टू, ऑफ, अबाउट। ठीक, मान लो ये आपने ऐसे लिखा है, कोई नंबर भी दे कहीं नंबर दे देता है तो एग्जैक्टली मैं यही बताने के लिए देखो बीच में क्या किया कि वो जो नंबर रहता है ना, नंबर वाइज जरूर लिखना। यहाँ पर 1 का ऑन, 2 का इन, 3 का फॉर, है ना, 4 का टू, 5 का ऑफ, 6, ऐसे करके लिखो, क्योंकि टीचर इसको देख करके वो चेक करेगा, नंबर दे देगा। और जो करेक्ट एरर है, करेक्ट एरर को पूरा सेंटेंस लिखोगे, पूरा सेंटेंस लिखोगे, और जिसको आपने करेक्शन किया उसको अंडरलाइन कर दोगे, हो गया, उसको थोड़ा हाईलाइट कर दो, हो गया। मेरी तरफ से बताना कंप्लीट। मैंने आपको बताया कि 3 घंटे के पेपर को 2.5 घंटे में आप लोग देखे तो कितना इजीली कंप्लीट हो। ये तो